मानव साथियों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने शुरुआत में जब ज्योतिष से संबंधित आपको जानकारी दी थी, उसमें मैंने फलित ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली योगों के माध्यम से कुछ विशेष बातों की जानकारी दी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको हस्तरेखा ज्योतिष की जानकारी दी थी, तो हाथ के योगों के माध्यम से कुछ योगों की जानकारी दी थी। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, तो न तो आज मैं जो है कुंडली के माध्यम से जानकारी दूंगा, न मैं आज आपको हस्तरेखा के माध्यम से जानकारी दूंगा। आज मैं आपको अंक ज्योतिष, ये मैंने लिखा है, अंक ज्योतिष के माध्यम से अंकों की जानकारी दूंगा। और अंक ज्योतिष भी एक महान विज्ञान है। अंक ज्योतिष के माध्यम से भी आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जिस तरह से हस्तरेखा से जान सकते हैं, जिस तरह से आप फलित ज्योतिष जन्म कुंडली से जान सकते हैं, उसी तरह से आप अंक ज्योतिष से अंकों से जान सकते हैं। ठीक है। अब अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। हम हर चीज़ में तो अंक गिनते हैं। वैसे पढ़ाई लिखाई में हम देखते हैं तो 6 महाद्वीप, 7 महासागर, 3 लोक, ठीक है, इस तरह से। और आप गिनते चले जाएं तो मतलब अगर गिनती नोटों को गिनते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 50,000, 10,000, वाहन को गिनते हैं तो 1 वाहन, 10 वाहन, 100 वाहन, 50 वाहन, ठीक है। दूरी को गिनते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। नगों को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100, 200, 500। वस्तुओं को गिनते हैं। तो इसी तरह से मतलब हम किसी भी चीज़ को अंकों के माध्यम से ही उसका मतलब ये देखते हैं कि वो कितना है, कितना नहीं है। यानी हमारे जीवन में अंकों का बड़ा महत्व है। देवताओं को भी 3 देवता माना जाता है, लोकों को भी 3 लोक माना जाता है। जो भी है, 7 समुद्र हैं, 6 महाद्वीप हैं और क्या क्या हैं, अनेक हैं, जिनकी आप स्वयं भी जानकारी रखते हैं। यानी अंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना अंकों के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बिना अंकों के हमारा कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये अंक ज्योतिष में जो है हम आपको जानकारी देंगे। और अंक ज्योतिष में आज हमने एक अंकों के बारे में कुछ हमने थोड़ा सा बताया आपको। अब हम अंक ज्योतिष में जो है मंत्र जाप की माला में आप देखते हैं कि लोग जो है, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, मालाएं रखी होंगी, आपने बिकती देखी होंगी, मंत्र जाप करते लोग देखे होंगे। उसमें 108 नग या 108 दाने या 108 मड़ियाँ होती हैं। ये 108 ही क्यों होती हैं, 108 से कम ज़्यादा क्यों नहीं होती हैं, इन बातों को हमें विशेष ध्यान देना है, समझना है, सोचना है। और इसी चीज़ को मैं आपके सामने क्लियर करने आया हूँ। इसे आप देखें, ध्यान से सुने और समझें। यानी मैं शुरुआत में पहले ही बता चुका हूँ कि ज्योतिष सौर मंडल यानी सूर्य और उससे उत्पन्न ग्रह और सूर्य से भी आगे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो नक्षत्र, तो सूर्य, नक्षत्र और सूर्य का अपना मतलब जो है परिवार, सौरमंडल और वचक्र, इनके माध्यम से ही ज्योतिष का निर्माण हुआ है। ज्योतिष किसी लोहा, लंगड़, मिट्टी, लकड़ी, बालू, बदरपुर या अन्य किसी धातु से नहीं बनी। ज्योतिष को बनाने वाले जो है, ज्योतिष का मुख्य आधार सूर्य, सौरमंडल, वचक्र और मतलब जो है आकाशगंगा और इसमें जो है सौरमंडल में अन्य ग्रह नक्षत्र, उनका
जो है उनका आधार लेकर के ही ज्योतिष का निर्माण हुआ है। तो संपूर्ण भचक्र, भचक्र का मतलब है जो हम गोल देखते हैं। अगर हम बाहर खड़े हो जाएं मैदान में, शाम का टाइम हो और आसपास कोई पेड़ पौधे और मतलब घर मकान न हो, तो हम देखेंगे जो आकाश तसी पर रखा हुआ एक गोला है, एक गोला दिखाई देता है। तो उस दिखाई देने वाले गोला को हम भचक्र कहते हैं। तो ये भचक्र जो है 360 अंशों पर आधारभूत है, यानी 360 अंशों पर है। ये 360 अंशों पर भचक्र है। और खगोल वृत्त की कलाएं, अगर ये भचक्र का मतलब, इसे हम खगोल वृत्त भी कहते हैं, भचक्र भी कहते हैं, क्रांति वृत्त भी कहते हैं, इसके कई एक नाम हैं। ये 360 अंशों पर आधारित है, 360 अंशों पर है ये। अर्थात ये हम कहें कि इसमें इसके 360 अंश होते हैं। अगर हम 360 अंशों की कला बनाएं, ये हमने 360 लिख दिए हैं, अंश हैं। अगर हम इसकी ये 360 अंश हो गए और इसकी हम कला बनाएं तो 60 कला से हम गुणा कर देंगे 360 अंशों पर। तो जब 360 अंशों का 60 कला से गुणा करेंगे तो 2160 कलाएं होती हैं। अब 2160 कलाएं आपकी कहाँ हुई? ये पूरा का पूरा जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, खगोल वृत्त कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से चल के यहाँ से चलता चला आया, ये पूरा का पूरा खगोल वृत्त 360 अंशों पर और 21,600 कलाओं पर निर्धारित है। यानी इतनी इसमें, यानी 360 अंश होते हैं और 21,600 कलाएं होती हैं। ये चीज़ आप भली बात जान गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा सूर्य है, जो हमारा जीवन दाता है, ठीक है, जो जीवन दाता सूर्य है वो 6 महीने उत्तरायण रहता है। उत्तरायण का मतलब जो हमने ये मतलब आपको जो है ये खगोल वृत्त बताया, ये क्रांति वृत्त बताया, ये हमने आपको भचक्र बताया। इसमें ये 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने ये दक्षिणायण रहता है। तो अब ये 6 महीने में जो राशियां होती हैं उन राशियों में भ्रमण करता जाता है, ठीक है। और जो मतलब जो है 6 महीने की राशियों में ये भ्रमण करता जाता है और 6 महीने ये दक्षिणायन रहता है। तो ये जो है जब उत्तरायण आता है तो पहली राशि मकर होती है। जब उत्तरायण आता है तो पहली राशि मकर होती है। कहते हैं ना कि मकर संक्रांति होगी, सूर्य का मकर राशि में आना यानी उत्तर दिशा में प्रवेश करना, धनु राशि से उत्तर दिशा में आना, तो ये उत्तरायण हो गया। अब मकर हो गई, कुंभ हो गई, मीन हो गई, मेष हो गई, वृष हो गई, मिथुन हो गई। ये 6 राशियां उत्तरायण सूर्य होता है 6 राशियों में। जब मेष में पहुंचता है तो ये उच्च का होता है, ठीक है। इस तरह से उत्तरायण का आप मतलब समझ गए होंगे। अब जब ये दक्षिणायन पहुंचता है तो दक्षिणायन ये 6 राशियों में रहता है। अब वो 6 राशियाँ कौन कौन सी हैं? कर्क हो गई, सिंह हो गई, ठीक है, कन्या हो गई, तुला हो गई, वृश्चिक हो गई और धनु हो गई। ये 6 राशियों में दक्षिणायन रहता है। तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन 6 राशियों में होता है। अर्थात इसके 2 अयन हो गए, एक उत्तरायण हो गया और एक दक्षिणायन हो गया। ये हमने आपको बहुत क्लियर कर दी। जो अच्छा, अब क्या है कि इस प्रकार 2 अयन होते हैं। एक अयन का मान हम निकालेंगे, 2 अयन होते हैं और ये पूरा खगोल वृत्त एक मतलब जो है एक होता है, इसमें 2 अयन होते हैं। हम एक अयन का मान निकालेंगे
तो खगोल वृत्त का मान जो हमने निकाला है, कितना निकाला है आपके सामने, ये निकाला है, और भी कहीं निकाल के रखा है, ये निकाला है। ये हमने खगोल वृत्त का मान निकाला है। और एक खगोल वृत्त में 2 अयन होते हैं। सूर्य 2 अयनों में होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अब हम एक अयन का मान निकाल लें, यानी पूरे का मान हो गया 21,600। तो आधे का मान यानी एक अयन का मान, चाहे तो हम ले लें उत्तरायण का और चाहे हम ले लें दक्षिणायन का, तो 21,600 में हम 2 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,800। ये 10,800 क्या आएंगी, कला आएंगी। तो ये हमारा जब 10,800 आ गया, इसमें ज्योतिष में शून्य को नहीं लिया जाता, उसे नगण्य कर दिया जाता है। इसलिए कितना बचता है, जब हम इसमें जो है ये 2 जीरो न लें तो कितना बचेगा, 108। ज्योतिष में शून्य को नगण्य कर दिया जाता है और संख्या को लिया जाता है। तो 108 संख्या बची। अतः ये 108 संख्या ही जो है भारतीय ऋषि मुनि विद्वान जो ग्रहों का मंत्र जाप करते हैं या अन्य प्रकार का कोई मंत्र जाप करते हैं, तो 108 मन का दाने या नगों को उसमें पिरोते हैं। और इस प्रकार से हमने आपको बताया कि मंत्र जाप की माला में 108 नगों का क्या रहस्य है। ये रहस्य आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी जानकारी में आ गया होगा। जो आप अब तक नहीं जानते थे, आप जान गए होंगे। धन्यवाद मित्रों। और मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने पहले दिन अंक ज्योतिष का आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। ये आपके लिए नई जानकारी है और आपको जानकारी मिली तो मेरी आपसे मतलब मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें, फिर लाइक करें। और मैं आपके सामने हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को देखें, मुझे प्रोत्साहन दें और मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।